दुनिया के सबसे पुराने और प्रभावशाली धर्मों में से एक है यहूदी धर्म और इसी धर्म की कोख से निकला है ईसाई धर्म। दोनों ही धर्मों की जड़ें पैगंबर अब्राहम में हैं। दोनों ही धर्म एक ईश्वर को मानते हैं और दोनों ही एक पवित्र ग्रंथ को मानते हैं। यह सब सुनने के बाद किसी को भी लगेगा कि जब सब कुछ इतना सिमिलर है तो जरूर दोनों धर्मों के आपस में बहुत अच्छे संबंध होंगे। लेकिन ये दोनों ही धर्म लंबे समय से एक दूसरे से लड़ते आए हैं। सवाल है कि इतनी समानता होने के बाद भी ये दो धर्म आपस में क्यों लड़ते रहे। दोनों धर्मों के बीच लड़ाई इस लेवल तक जा पहुंची थी कि लाखों लोग इस लड़ाई में मारे गए। एक दूसरे के धर्म को खत्म करने के आरोप लगे। 2000 साल तक लड़ाई चलती रही। नतीजा यह हुआ कि एक धर्म यानी यहूदी धर्म दुनिया भर में सिमटता चला गया और इसको मानने वाले बहुत कम लोग बचे। आज मैं आपको इसी इतिहास से रूबरू कराऊंगा। प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक कैसे इन दोनों धर्मों का टकराव शुरू हुआ और कौन कौन इनमें शामिल थे। कैसे एक घटना का बदला इस कदर लिया गया कि एक दूसरा धर्म हमेशा के लिए हाशिए पर चला गया। इस वीडियो से आपको यह भी समझ में आएगा कि कैसे आस्था, पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2000 साल पहले, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जीसस खुद एक यहूदी थे और उन्होंने यहूदी ट्रेडिशन के अंदर रहते हुए अपनी एजुकेशन देनी शुरू की। उनके फॉलोअर्स भी यहूदी ही थे, लेकिन धीरे धीरे जीसस की शिक्षाओं से कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिससे यहूदी धर्म में मतभेद पैदा होने लगा। जीसस ने खुद को ईश्वर का पुत्र कहा और ये भी कहा कि वो पापों की सजा के लिए क्रूस पर अपना बलिदान देंगे। अब यहूदी धर्म में ईश्वर की एकता और मसीहा का कॉन्सेप्ट बहुत अलग था। यहूदी एक ऐसे ईश्वर की उम्मीद कर रहे थे जो एक राजा की तरह आकर उन्हें राजनीतिक आज़ादी दिलाएगा। अब यहीं से अलगाव की शुरुआत होती है। यीशु ने मौजूदा यहूदी धार्मिक व्यवस्था की कुछ परंपराओं और उनके कठोर व्याख्याओं पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रेम, क्षमा और ईश्वर के नए कॉन्ट्रैक्ट पर जोर दिया, जो केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन काइंड के लिए था। कई धर्मशास्त्री और इतिहासकार मानते हैं कि प्रभु यीशु का संदेश हालांकि यहूदी परंपरा में था, लेकिन इसने उनकी सीमाओं को पार करने की कोशिश की। इसी वजह से आगे चलकर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। ये सारी घटनाएं 2 दिनों के अंदर होती हैं, बृहस्पतिवार की शाम से लेकर शुक्रवार तक। इस दौरान क्या हुआ यह भी आपको बताता हूं। देखिए, साल 30 से लेकर 33 ईस्वी की ये सारी कहानी है। जीसस इस दौरान आए जेरूसलम। इस टाइम तक जीसस काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। यही वजह है कि उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। यहां आने के बाद जीसस गए यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल की तरफ। यह टेम्पल यहूदियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो जब वो इस टेम्पल में गए तो उनके साथ हजारों चाहने वाले लोग भी साथ में थे। यहाँ उन्होंने फर्स्ट टेम्पल की दुर्दशा देखी। यहाँ जानवर बंधे हुए थे, पूरे मंदिर की हालत खराब थी। फिर ये देखकर उन्होंने मंदिर को साफ करने का फैसला किया। वहाँ जानवरों को और मर्चेंट्स को हटाया जो टेम्पल पर कब्जा करके बैठे थे। जीसस को लोग चमत्कारी मानते थे, इसलिए कई लोगों ने उनका साथ भी दिया। उनके इस काम से टेम्पल की अथॉरिटी नाराज हो गई। जो लोग वहां से निकाले गए उन्होंने जीसस को डराया, धमकाया, लेकिन जीसस ने उनकी बात को सुना नहीं। इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। अब एग्जैक्ट तारीख क्या थी ये डिबेटेबल है, लेकिन ईसाई धर्म के इतिहास में इसे दिन के तौर पर याद रखा जाता है। बृहस्पतिवार की शाम से जीसस क्राइस्ट की हालत खराब होनी शुरू हो गई। इसी रात को उन्होंने अपने साथियों के साथ खाना खाया। अभी स्क्रीन पर जो आप पेंटिंग देख रहे हो इसे द लास्ट सपर के नाम से जाना जाता है। लास्ट सपर मतलब रात का आखिरी खाना। इस पेंटिंग में जो सीन है वो माउंट जियोन नाम की जगह है, जो जेरूसलम की पहाड़ी जगह है। खैर, इस पेंटिंग से जुड़ी एक और कहानी है कि इसी दिन जीसस ने ऐलान किया कि उनके दोस्त पीटर कल यानी फ्राइडे के दिन उन्हें पहचानने से मना कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पीटर से 3 बार पूछा जाएगा और वो तीनों बार मना करेगा। अगले दिन फिर यही हुआ भी एग्जैक्टली। जब पीटर से पूछा गया तो पीटर कोई जवाब ही नहीं दे पाए और बाद में पीटर हमेशा के लिए पछताते रहे। इन्हीं पीटर को बाद में सेंट पीटर के नाम से जाना गया। इस घटना को ईसाई धर्म में रिपेटेंस ऑफ पीटर कहते हैं। खैर, ईसा मसीह को गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी यहूदियों ने की थी। फिर सुबह सुबह उनकी पेशी हुई। ये पेशी होती है जेरूसलम के धार्मिक लोगों की पंचायत में। इस पंचायत का नाम था सेनेड्रिन। सेनेड्रिन में जजमेंट के लिए 71 साधु या साधु प्लस एक मंदिर का चीफ प्रीस्ट बैठता था।
यानी टोटल ये 72 मेंबर्स की पंचायत थी। उनके मुकदमे में शिकायत की गई कि वो राजद्रोह भड़का रहे हैं। फ्राइडे सुबह बैठी इस पंचायत ने फैसला किया कि जीसस को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। लेकिन उस समय एक सिचुएशन थी। यरूशलेम तब जूडा किंगडम का हिस्सा था और जूडा किंगडम रोमन एम्पायर के अंडर आता था। तो रोमन एम्पायर द्वारा अपॉइंट गवर्नर ही इनको मौत की सजा दे सकता था। इस तरह यह केस चला गया रोमन गवर्नर के पास। इस समय तक रोम में राजा टाइबेरियस का रूल आ चुका था और जेरूशलेम के गवर्नर थे पोंटियस पाइलेट, या कई जगहों पर इन्हें पिलातुस भी कहा जाता है। ईसाइयत में इनका बहुत ज़्यादा सम्मान है, आगे आपको पता भी चलेगा। जब उन्होंने पूरा केस देखा तो खुद को इस केस से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस केस का फैसला बेहतर होगा कि हेरोड एंटिपस द्वारा किया जाए, क्योंकि जीसस का केस उन्हीं के पास जाना चाहिए। हेरोड एंटिपस असल में ज्यूस के राजा थे। अब जब केस एंटिपस के पास गया तो उन्होंने टॉन्ट कसते हुए जीसस से कुछ सवाल पूछे और जीसस ने जवाब देने से मना कर दिया। इस घटना के बाद हेरोड ने केस दोबारा पायलट के पास भेज दिया। अब मजबूरी में पायलट ने यह केस ध्यान से सुना। टोटल 3 चार्जेस इस पंचायत में लगाए गए। पायलट ने 3 में से 2 चार्जेस तो नल एंड वॉइड कर दिए, यानी कि उनको खारिज कर दिया, लेकिन सेडिशन का केस लगा रह गया। ये इसलिए क्योंकि जेरूशलेम असल में यहूदी स्टेट था और इसमें जीसस कहते थे कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। तो पायलट ने पूछा कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो? जीसस ने कहा कि ये तो आप अभी अभी कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। पायलट ने फिर कुछ सवाल पूछे कि तुम किसकी तरफ हो, राजा की तरफ हो या नहीं हो? तो जीसस ने कहा कि मैं सत्य की तरफ हूं और दुनिया में जो भी सत्य की तरफ है वो मेरी तरफ है। इस पूरे केस को सुनने के बाद पायलट ने डिक्लेयर किया कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन वहां के कानून के मुताबिक जरूरी यह था कि अगर गवर्नर मृत्युदंड को खारिज करेगा तो उसे जनता से भी सलाह लेनी होगी और पंचायत की सलाह भी चाहिए होगी। अब पंचायत और कई विरोधी लोग तो पहले से ही जीसस को मारना चाहते थे। इस वजह से आखिर में पायलट ने दुखी होकर मृत्युदंड का फैसला सुनाया। कहा जाता है कि फैसला देने के बाद उन्होंने सिंबॉलिकली अपने हाथ धो लिए, ये दिखाने के लिए कि इस बुरे काम में वो शरीक नहीं है। फिर इस फैसले के बाद उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर चढ़ाने के दौरान उनके साथ जो क्रूरता बरती गई वो तो आपको पता ही है। उन्हें गोलगोथा नाम की जगह पर ले जाया गया और सूली पर चढ़ा दिया गया। कहने का मतलब है कि उनके हाथों और पांवों में कील ठोक दी गई, जिससे कि वो चाह कर भी क्रूस से नीचे ना उतर पाए। इसके बाद जीसस की मृत्यु हो गई। अब दुनिया भर के ईसाइयों के मन में आज भी ये भाव आता है कि हमारे ईसा मसीह की हत्या यहूदी समुदाय ने की। यही वजह है कि आज भी यहूदी और ईसाई धर्मों में बहुत ज़्यादा भाईचारे वाला रिलेशन नहीं रहता। खास तौर पर ईसाइयों के मन में इस बात की नाराज़गी रहती है कि यहूदियों ने हमारे ईसा मसीह के साथ अच्छा नहीं किया था। अब इस अलगाव और अत्याचार के बाद कई सौ सालों तक यहूदी और ईसाई स्ट्रगल देखने को मिलता रहा। मुस्लिम और ईसाइयों को लेकर जो जेरूशलेम को लेकर लड़ाई थी, जिसे हम इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उससे भी ज़्यादा गहरी लड़ाई हमें देखने को मिलती है ईसाई धर्म और यहूदियों के बीच में। अभी आपको पता चल जाएगा उस बारे में मैं क्या कह रहा हूँ। इतिहासकार पॉल जॉनसन अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी में लिखते हैं, शुरुआती यहूदी ईसाइयों और रब्बानी यहूदी धर्म के बीच का विभाजन ईसा मसीह की पहचान को लेकर था। यानी शुरुआती ईसाई मानते थे कि यीशु ही वो मसीहा है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जबकि ज़्यादातर यहूदी समुदायों ने उन्हें मसीहा के रूप में, मसाया के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। उनका मानना था कि यीशु ने उन भविष्यवाणियों को पूरा नहीं किया जो मसाया के आगमन से जुड़ी हुई थी। खैर, आगे बढ़े तो ईसाई धर्म के प्रसार के बाद यहूदियों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। ईसाई धर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ ही यहूदी धर्म की पॉपुलैरिटी कम होती चली गई। ईसा मसीह की मृत्यु के कुछ ही सालों बाद 70 ईस्वी में यरूशलेम का विनाश हो गया। कोखबा नाम का एक विद्रोह यहाँ से होता है और यहूदियों को जेरूशलेम छोड़ना पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोमन साम्राज्य ने भी यहूदियों को खूब सताया। इस काम में ईसाइयों को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में रोमन साम्राज्य ईसाइयों को यहूदियों का एक पंथ मानता था। हालांकि जब ईसाई धर्म बढ़ता चला गया और रोमन साम्राज्य में अपनी पकड़ बनाने लगा तो हालात बदल गए। 4th सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर ने ईसाई धर्म को अपना लिया तो यहूदी अल्पसंख्यक बन गए और उनकी पोजीशन और भी ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। प्रसिद्ध इतिहासकार विल ड्यूरेंट अपनी किताब द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में कहते हैं, जैसे ही ईसाई धर्म रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म यानी स्टेट रिलीजन बना
उसने अपने पुराने कॉम्पिटिटर यहूदी धर्म के प्रति इनटॉलरेंस दिखानी शुरू कर दी। इसी टाइम से ईसाई धर्मशास्त्रियों ने यहूदियों पर यीशु को सूली चढ़ाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसे क्राइस्ट किलर का आरोप कहा गया। ये आरोप सदियों तक यहूदियों के उत्पीड़न का एक प्रमुख आधार बना। एक ऐसा धार्मिक तर्क था जिसने यहूदी ईसाई संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दौरान तर्क ये दिया गया कि यहूदियों ने ईश्वर के पुत्र को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें मार डाला, और इसी कारण वो शापित हैं और भटकने के लिए अभिशप्त हैं जब तक कि वो ईसाई धर्म को एक्सेप्ट ना कर लें। इस तरह यहूदियों के लिए ईसाई धर्म की ओर से एक नई मुसीबत आ गई थी। इसका असर मध्यकाल में भी देखने को मिला। ये वो टाइम था जब ईसाई धर्म पूरे यूरोप में हावी हो चुका था। मध्यकाल में यहूदियों को अक्सर ईसाई समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया। मध्यकाल में यहूदियों को समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया, यहाँ तक कि यहूदियों को घेटों में रहने के लिए मजबूर किया गया। घेटो उन खराब कंडीशंस वाले इलाकों को कहते हैं जहाँ कोई रहना नहीं चाहता। बुरी कंडीशंस होती हैं, खाने पीने से लेकर रहने तक में दिक्कतें होती हैं। खैर, यहूदियों पर इस दौरान कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, जिससे कि वो कुछ खास पेशे यानी अपने जो प्रोफेशंस हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनके लिए सरकारी नौकरी नहीं थी, ईसाइयों के साथ वो घुल मिल नहीं सकते थे, उन्हें अक्सर येलो कलर का बैज या फिर कुछ स्पेशल टोपी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। ये सब इसलिए किया गया ताकि उन्हें ईसाई समाज से अलग रखा जा सके और उन पर निगरानी रखी जा सके। इसी तरह 11वीं सदी में हुए धर्म युद्ध के दौरान भी इनके साथ काफी कुछ होता है। इतिहासकार कैरेन आर्मस्ट्रांग अपनी किताब होली वॉर द क्रूसेड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन टुडेज वर्ल्ड में लिखती हैं, क्रूसेड के दौरान क्रूसेडर्स ने पवित्र भूमि की ओर जाते समय यहूदी समुदायों पर भी हमले किए। उन्हें ईश्वर के दुश्मन और यीशु के हत्यारे के रूप में देखा गया। ऐसा ही एक नरसंहार या जेनोसाइड 1096 में जर्मनी के राइनलैंड में देखा गया। यह पहले क्रूसेड के दौरान हुआ यहूदियों का नरसंहार था। क्रूसेडर्स का मानना था कि घर के दुश्मनों को खत्म किए बिना बाहरी दुश्मनों से लड़ना बेकार है। घर के दुश्मन यानी यहूदी और बाहरी दुश्मन यानी मुसलमान। इस तरह जिन जीसस को सूली पर चढ़ाने का काम यहूदियों ने किया, उन जीसस के फॉलोअर्स ने यहूदियों का जीना दूभर कर दिया। रही सही कसर ब्लैक डेथ के टाइम पर पूरी हो गई। दरअसल 14वीं शताब्दी के मध्य में जब पूरे यूरोप में प्लेग फैला तो हजारों लाखों लोग मारे गए। अंधविश्वासी लोगों ने इस बात का आरोप यहूदियों पर लगाया कि वो कुओं में जहर मिला रहे थे या शैतान के साथ मिलकर प्लेग फैला रहे। इस आरोप के चलते यहूदियों का बड़े पैमाने पर जेनोसाइड हुआ। इतिहासकार बर्नार्ड लुइस अपनी किताब द ज्यूज ऑफ इस्लाम में बताते हैं कि ब्लैक डेथ के दौरान यहूदियों पर जहर देने का आरोप एक ऐसा बहाना था जिसने सदियों पुरानी यहूदी भावनाओं को वैलिडिटी दी और एक बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा को जन्म दिया। स्पेन में 15वीं शताब्दी में कैथोलिक ईसाई शासकों ने यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी को ईसाई धर्म अपनाने या देश को छोड़ने का फरमान सुना दिया। अब जो यहूदी ईसाई बन गए उनके ऊपर शक किया गया कि वो अपने घर में अभी भी सीक्रेट तरीके से यहूदी धर्म को फॉलो कर रहे हैं। फिर 1492 में स्पेन से यहूदियों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया। यही काम पुर्तगाल ने भी किया। ये एक ऐसा टाइम था जब यहूदी समुदाय को अपने अस्तित्व के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, घर और जड़ों को छोड़कर दूसरे देशों में शरण देनी पड़ी। इस तरह यहूदी धर्म को ईसाई धर्म द्वारा खूब सताया गया और सिर्फ एक वजह से कि उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था। मध्यकाल के बाद भी यहूदी विरोधी भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं होती। 18वीं शताब्दी में एनलाइटनमेंट का युग आया। इस टाइम पर रैशनैलिटी और टॉलरेंस पर जोर दिया गया। इसी दौर में यहूदियों को कुछ हद तक सांस लेने का मौका मिलता है। कई ऐसे देश आए जहां उन्हें अधिकार भी मिले, लेकिन ये सब कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए था। 19वीं और 20वीं सदी में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म और रेसिज्म की एक लहर आई। इसी लहर में इटली का यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी नाम का एक राष्ट्रवादी देश दुनिया के नक्शे पर उभरा। इन राष्ट्रवादी भावनाओं के चलते पहले वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों को फिर से बुरे दिनों में ढकेल दिया गया। इस बार ये बुरे दिन धर्म के आधार पर ना होकर रेस के आधार पर आए थे। एक जाति यानी रेस के रूप में उन्हें हीन और खतरनाक माना जाने लगा। इसकी परिणति होती है होलोकॉस्ट में, जब हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों का जेनोसाइड कर दिया। हिस्टोरियन क्रिस्टोफर ब्राउनिंग अपनी किताब ऑर्डिनरी मैन में लिखते हैं कि होलोकॉस्ट यहूदी विरोधी भावना का सबसे भयानक और सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन था।
इसमें ये सिर्फ जर्मनी तक ही लिमिटेड नहीं था, पूरे यूरोप में नाजियों के प्रभाव में यहूदियों को निशाना बनाया गया। उन्हें घेटोज में ढकेला गया, कॉन्सेंट्रेशन में कैंप में डाल दिया गया, गैस चैम्बर्स में मार डाला गया। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि होलोकॉस्ट इस रिलेशनशिप में एक बड़ा बदलाव भी लेकर आया। होलोकॉस्ट का यहूदी और ईसाई रिलेशनशिप पर काफी इम्पैक्ट पड़ा। आगे चलकर कई ईसाइयों ने सदियों से चली आ रही इस एंटी यहूदी भावना और क्राइस्ट किलर के आरोप के लिए पश्चाताप महसूस किया। कैथोलिक ईसाई चर्च ने वेटिकन द सेकंड परिषद, जो कि 1962 से 65 तक चली, उसमें की बहुत हिस्टोरिकल दस्तावेज जारी किया। इस दस्तावेज को नोस्ट्रा एटेट कहते हैं। इस दस्तावेज में यहूदियों को यीशु की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराने का विचार रिजेक्ट कर दिया गया। वेटिकन चर्च ने यहूदी धर्म के साथ सम्मान के साथ पेश आने का ऐलान किया। इसके बाद जाकर ईसाई और यहूदी धर्म के बीच की कड़वाहट खत्म होने की कगार पर पहुंच सकी। हिस्टोरियन डेविड केसरानी अपनी किताब होलोकॉस्ट अ यूरोपियन हिस्ट्री में बताते हैं, होलोकॉस्ट ने न केवल यहूदियों के लिए एक नया फ्यूचर दिया, बल्कि इसने ईसाई धर्मशास्त्रियों को भी सदियों से चली आ रही यहूदी विरोधी शिक्षाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां दोनों धर्मों के बीच में कम्युनिकेशन और समझ का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। आज कई ईसाई और यहूदी संगठन एक साथ काम कर रहे हैं ताकि हिस्ट्री की मिस्टेक्स को सुधारा जा सके और फ्यूचर में को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस दोस्ती की नींव में बड़े पैमाने पर हिंसा और भेदभाव की बू है जो सदियों तक चलती रही, जिस पूरी कहानी में आपको पता भी चला होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि यहूदी और ईसाई धर्म आपस में क्यों लड़ते रहे इतने 100 सालों तक। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।